ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम पुरुषोत्तम माधव माधव वाक्यम माधव माधव हरि स्मरन्ति साधव नित्यं सर्वकार्येषु माधवम् नीलाद्रौ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राय वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मा रुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेशं सुजनप्रभुतं ओं ब्रह्मदारु भजेऽहम् ओं ब्रह्मदारु भजेऽहम् ओं ब्रह्मदारु भजेऽहम्। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ। परात्पर परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदीश्वर जगन्नाथंकर पदारविंदरे अकिंचन अधमर शतकोटि प्रणाम घेन ए मणिमा शतकोटि प्रणाम घेन। जय जगन्नाथ टीवी देखुवा समस्त भक्तबंधु मानक जय जगन्नाथ टीवी परिवार पक्षर श्रीक्षेत्र पुरी शुभेच्छा स्वागत सुप्रभात। श्रीक्षेत्र परिवेश मेघुआ पाग आकाश रे रही मेघ मेघर आकाश तले श्रीमंदिर श्रीवत्स खंड शाल पाखे आसिला प्रभुंकर ये जात रथ यात्रा रथरे प्रभु यात्रा करुथुरबरु रथ यात्रा कहती श्रीगुंडीचा यात्रा गुंडीचा राणी कथा को रक्षा करी ए यात्रा करुथुरबरु श्री गुंडीचा यात्रा पतित पावन यात्रा पतित मान को उद्धार करने पाई मध्य ये यात्रा तेणु अनेक नाम गोटे यात्रा से यात्रा हूँ महाप्रभुंकर रथ यात्रा रथारूढ़ प्रभु हेबे स्व देहरे प्रभु निजे विजय कौन विजय प्रतिमांकर बा विजय प्रतिमा को आज्ञा माल प्रदान करते निजे ही जीवे तेणु विराट सुच रथटीए निर्माण तांकर संपृक्त सेवक माने करिसेंती कारीगर माने करिसेंती महाप्रभु को उद्देश्य रे रथ निर्माण शेष पर्याय रे तेणु रथ पुणी आसीब सिंहद्वार को ए समस्त प्रक्रिया ए समस्त प्रस्तुति श्रीक्षेत्र मध्य चली कही स्नान पूर्णिमा परठारु नवजौवन दर्शन बा नेत्र उत्सव ए सबु नीति पर्यंत महाप्रभु ता भितर अनेक गुप्त नीति मध्य संपादित होता है महाप्रभुकर केतेबेले फुलुरी तेल लगी तो केतेबेले घोणा लगी पुणी केतेबेले खड़ी लगी तो केतेबेले खड़ी लगी पुणी केतेबेले औष लगी ए समस्त नीति सबु रथारूढ़ पूर्वर रथ यात्रा पूर्वर स्नान पूर्णिमा सरिले संपन्न करती महाप्रभु। तेणु से प्रभु को देखिबा पाई समस्तंकर मन भितरे गोटे आग्रह बसा बांधी एवं से आग्रह को परिपूर्ण करिवे रथ यात्रा दिन रथ यात्रा दिन हम तेणु ये हूँ महाप्रभुंकर श्रीगुंडीचा यात्रा पूर्वर आद्य यात्रा स्नान यात्रा करी स्नान यात्रा शेष करिबा परे अणसर नीति शेष करी पुनश्च भक्त मान को नव यौवन दर्शन देई
15 दिन महाप्रभु भक्त मान को देखि नथिले, भक्त मान मध्य महाप्रभु को देखि नथिले। ए 15 दिन जेतेबेले प्रभु अणसर घरे रहिचंती, तेणु प्रभुंकर नव यौवन, नूतन यौवन जो कहा जाए, नव यौवन, गोटे दर्शन 15 दिन पर गोटे दर्शन प्राप्त भक्त हुंती, ताही नव यौवन दर्शन। नित्य दर्शन, रथरे दर्शन, सिंहासन रे दर्शन, आड़प मंडप रे दर्शन, स्नान दर्शन, किंतु महाप्रभुंकर ये हूँ नव यौवन दर्शन। ए दर्शनर विशेष महात्म्य महत्व रही थाए। पटिदियंकर नारायणकर दर्शन मध्य पतित पावन देवंकर गुमुटेरे पटी ठाकुर, पटिदिय, पटी ब्रह्म बोली आमे कहूचे, कारण ये साक्षात ब्रह्म उपासना। तेणु ए सबू यात्रा प्रभु सब करितांती काहा पाई ना, केवल भक्त मानक पाई। भक्त मानक उद्देश्य रे ही प्रभु करितांती। कारण जेते पर्व यात्रा पर्वादि उत्सवादि निजे स्व मुखर प्रकाश करिचंती जे ये होची सबु मोर कहा पाई ना, मोर भक्त मानक पाई। भक्त प्रिय, भक्त वत्सल प्रभु भगवान निजर आनंद स्वरूपर विस्तार पाई अनेक रूप में प्रकटित हुंती नहीं। सूक्ष्मतम अदृश्य ब्रह्मंकर एक स्थूल तथा दृश्यमान परिप्रकाश होची दारु ब्रह्म श्री जगन्नाथ। अनादि कालरू अगणित ऋषि मुनि साधु संत महापुरुष आचार्यगण महाप्रभुंकर तत्व निर्णय करने को समर्थ न होई नेति नेतिरे उपसंहार करिचन। सर्वम रहस्यम पुरुषोत्तमस्य देवा न जानन्ति कुतः मनुष्य। तेणु लीलामय जगन्नाथ महाप्रभुंकर माधुर्य लीला जेपरी मनमुग्धकर, औदार्य लीला जेपरी हृदय, ऐश्वर्य लीला बा राजकीय लीला सेपरी गरिमामय। जगन्नाथ महाप्रभु होउछन्ति राजाधिराज। लीला गुड़िक मध्य जो गुड़िक राजकीय से गुड़िक ऐश्वर्यर परिप्रकाश हुए। कारण प्रभु विभिन्न यात्रा पर्व उत्सव मानकरे एवं नीतिकांति रे औदार्य माधुर्य प्रदर्शित हुए। निज निज भावना अनुसार कहीं सगुण रे के निर्गुण रे प्रभुंकर दिव्य लीलार संदर्शन करते। आध्यात्मिकवादी आत्मा रे, प्रगतिवादी जगत रे, मायावादी माया रे, द्वैतवादी द्वैत रे, शून्यवादी शून्य रे, अनिश्वर जड़वादी जड़ जगत रे, अद्वितीयवादी ब्रह्म रे, प्रेमवादी केवल प्रेम ही लीला रे अनुसंधान करती। जी जो भावना रे, जी जो भावना रे, कारण सगुण रे निर्गुण रे, सगुण निर्गुण निराकार प्रभु जगन्नाथ दिव्य लीला तांकर मध्य। तेणु कि केमिति को भाव से प्रभु को अनुसंधान करे तांकर लीला को से ही जाने। लीलामय स्वयंभू भगवान श्री जगन्नाथ ही लीला रूप अटंती। जो लीला महाप्रभु करुचंती, लीलामय स्वयंभू भगवान श्री जगन्नाथ ही लीला रूप अटंती। तांकर द्रव्य कर्म एवं गुण द्वारा ही लीलार प्रदर्शन हुए। कहा जाए
तांकर प्रत्येक लीलार गोपनीय रहस्य लुकायित रहे जहाँ संसार बुझी पारे नहीं। बहुधा लोके लीलार बाह्य रूप ही दर्शन करती किंतु तार अंतरंग भावर विश्लेषण विमल बुद्धि रे करंती नाही। तेणु सगुण साकार रूप में जितेबाला महाप्रभु माया संसार रे अवतरित हुअंती सेतेबाला से निजर औधर्य माधुर्य लीला सहित ऐश्वर्य लीलार परिप्रकाश करती जद्वारा तांकर भगवत बा भगवता ज्ञात हुए। परम कारुणिक सर्वकारण कारण महाप्रभु श्री जगन्नाथ अव्यक्त हुई मध्य से दारु स्वरूप कंबु कटक नीलाचल धाम रे अभिव्यक्त ईश्वर रूप रे समस्त प्राणी के उद्देश्य रे बा ईश्वर रूप रे समस्त प्राणी को हृदय देश रे अधिष्ठित हुई यंत्रारूढ़ पुतलिका सदृश माया द्वारा से समस्त को भ्रमण कराउछंती। से ही एकमात्र देवता जे कि सकल प्राणी के मध्य गुप्त भाव रे अवस्थान करती। से सर्वव्यापी सर्वभूतात्मा कर्माध्यक्ष गतिकर्ता और साक्षी अटंती। लीलामय जगन्नाथ महाप्रभुंकर बड़ा विचित्र लीला महाप्रभुंकर से लीलामयंकर लीला हेउची प्रभुंकर ये रथ यात्रा सर्व दुखर खंडन पूर्वक अखंड आनंदर दाता से ही परम ब्रह्म प्रभु जगन्नाथ। तेणु अखंड आनंद प्रदान करने पाई भक्त मान को बाहरी पड़ते तांकर रथारूढ़। तेणु ये स्वतंत्र प्रभुंकर यात्रा ये यात्रा स्वतंत्र प्रभुंकर ये यात्रा सहित को यात्रा समकक्ष नुह। तेणु ये यात्रा को समस्ते चाहि रही था ये यात्रा को समस्ते चाहि रही था प्रभुंकर अणसर नीति की दर्शन करने प्रभुंकर नवजौवन दर्शन करने प्रभुंकर प्रत्येक नीति से दर्शन करने की इच्छा प्रकाश करिथा। प्रभु परमेश्वर परम आराध्य आम कहचे परमेश्वर प्रभु परम आराध्य परम पावन क्षेत्र महाप्रभु के श्री क्षेत्र परम पवित्र क्षेत्र बोली आम कहचे परम पावन क्षेत्र। ये पावन क्षेत्र रे महाप्रभु के समस्त यात्रा उत्सव आदि संपादन करी थांती। प्रत्येक मास बैशाख ठू आरंभ कि ज्येष्ठ ठू आरंभ बैशाख वर्षर आरंभ मास होची बैशाख नहीं। तेणु बैशाख मासरे बैशाख कहतु ज्येष्ठ कहतु आषाढ़ कहतु श्रावण कहतु भाद्रव कहतु आश्विन कहतु कार्तिक कहतु मार्गशीर कहतु पौष कहतु कौ मासरे प्रभुंकर यात्रा नाही कि कहि परिबो कौ पक्षरे प्रभुंकर यात्रा नाही कि कहि परिबो ना। कारण प्रत्येक दिवस प्रत्येक पक्ष प्रत्येक ऋतु प्रत्येक मास सृष्टिकर्ता जदि कहे किए प्रभु कहीं ए पक्ष शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कहीं सप्त बार अनेक तिथि ये सब करती से ही सृष्टि करिसंत प्रत्येक तिथि को मानुचंती मध्य से प्रत्येक तिथि को स्वीकार करती सी
ग्रीष्म को स्वीकार करती, शीत को मध्य स्वीकार करती। ऋतु को जदि देखिबा, ऋतुराज बसंत को स्वीकार करती, शीत ऋतु को मध्य स्वीकार करती एवं ग्रीष्म ऋतु को मध्य स्वीकार करती। ग्रीष्म ऋतु को नहीं स्वतंत्र तांकर यात्रा, शीत ऋतु को नहीं स्वतंत्र तांकर पर्व, वर्षा ऋतु को नहीं स्वतंत्र तांकर यात्रा जो रथ यात्रा आमे कहूचे नहीं। तेणु ये हूँ से प्रभुंकर श्रीमंदिर श्रीवत्स खंडशाला आमे देखुचे, जो श्रीमंदिर श्रीवत्स खंडशाला भितर गर्भगृह रे रही सारा संसार को आनंद प्रदान करती। कहला सारा संसार सचराचर जगत को जी आनंद प्रदान करती, कारण सबु आनंदर खणी बा आनंदर उत्स बा आनंदर भंडार जदि थाए से होचंती से प्रभु जगन्नाथ, तांकरी पाखरे से रखि आनंदर दाता। तेणु ता भितरे जन्म उत्सव ठू आरंभ करी प्रत्येक लीला को जितेबाला संपन्न करते आमे कहू ये तांकर मानवीय लीला। ये प्रभु शोइबे, प्रभु पार्श्व परिवर्तन करिवे, प्रभु उठिबे, केते प्रकार तांकर से यात्रा करती, लीला करती। स्वतंत्र भाव रे शयन उत्सव तांकर हब, हरि शयन एकादशी ये यात्रा परे परे, जो रथ यात्रा परे परे प्रभुंकर आरंभ हो जाए ना। रथ यात्रा करिवे, बाहुड़ा यात्रा करिवे, संध्या दर्शन रे प्रभु दर्शन देवे, हेरा पंचमी नीति तांकर संपन्न हब। ए समस्त ए पर्व महाप्रभु को आखिर आउ निद नाही। केमिति आसिबे प्रभु तांकर भक्त मान पाखु 15 दिन काल, दिने नुह, 2 दिन नुह, 15 दिन जेते बेले भक्तों को देखी नाहंती, से भक्तों को देखिबा पई प्रभुंकर जो व्याकुलता रहे, से व्याकुलता ही भक्त को आनंद दे थाए। आमे कहूले रथ यात्रार विशेष नीति होची नवजौवन दर्शन नेत्र उत्सव। चका अपसर, मंगल आरती, मैलम अवकाश, 10 अवतार दियो बाहुड़ा विजे, ताटी फिटिबा अर्थ महाप्रभुंकर जो अणसर घर तैयारी होता है, से अणसर घर ताटी खोला जीव, ताटी फिटिबा बोली स्वतंत्र भाव रे गोटे नीति रहे, ताटी फिटिब अर्थात से जो ताटी बंधा जाए महाप्रभु अणसर घरे रही था, से ताटी फिटिबा को कहा जाए कौन ना अणसर घर ताटी फिटिब। तेणु प्रभुंकर चका नयनंकर नेत्र उत्सव, नवजौवन दर्शन, ए सब स्वतंत्र भाव में महाप्रभुंकर विशेष नीति। रथ यात्रार श्री गुंडीचा यात्रार विशेष नीति कहा जाए। स्नान पूर्णमी रात्र स्नान वेदी पहंडी विजे जीवा परे महाप्रभु तांकर भीतर काठ निकटस्थ अणसर पिंडी रे विग्रह मान विराजमान करिथांती। अणसर ताटी सम्मुखरे 3टी चित्र प्रतिमा, पटी चित्र बोली कहा जाए। ये पटी ठाकुर मध्य बलभद्र बाड़े वासुदेव, सुभद्रा बाड़े भुवनेश्वरी, जगन्नाथ बाड़े नारायण।
अंतर्भुक्त थांती बा उपासित होता बा उपासना चली था कह जाए परंपरा अनुजाई ये पट्टिदिह 10 अवतार ठाकुर रूपे परिचित कहे कहीं 10 अवतार ठाकुर भाव में ये तो 3 जन रहिले आउ 7 जन किए ना निश्चित भाव में अच्छा सुंदर भाव में देखिले प्रभुंकर ये बड़ दांड सिंहद्वार सम्मुख प्रभु यही दांड दे चली चली आसवे जो दांडे भक्त को चलांती जो दांडे साधु सन्थ को चलांती से दांडे प्रभु कहले से दांडे मु निजे ही चली तेणु जो से दांड बड़ दांड तार धूली मध्य महात्म्य वर्णन करने समकक्ष बा कई करें ना बड़ दांडर धूली महात्म्य अवर्णनीय कारण जो दांड परम ब्रह्मंकर पदस्पर्श पाई थाए से दांड साधारण दांड नुह से कह जाए ये पवित्र दांड जो दांडरे भक्त पहुंची गले प्रत्येक धूलिकोणारे प्रभुंकर असीम अशेष कृपा लाभ करे बोली हो जाए तार मस्तक देह सारा बड़ दांड धूली बोली हो जाए नहीं कहीं ना केवल प्रभु निजे चली चली आसंती पहुंडी की आसंती हली झुली हली टाहिया को लगे से समस्त लीला को आपण देखिए जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण कार्यक्रम बिना विज्ञापन विरति घरे बसी परिवार सहित केवल भगवान सहित आत्मीयता भगवान सहित आपणार आपण बांधी जीवे तेणु विशेष नीति नव यौवन नेत्र उत्सव जो कथा आम कहूचे कारण परंपरा अनुसार आम कहले पट्टिदिह 10 अवतार ठाकुर जे कहीं ये 3 पट्टी ठाकुर 3 आउ 7 जन किए ना निश्चित अच्छा दोल गोविंद राम नृसिंह भूदेवी श्रीदेवी मदन मोहन कृष्ण ये समस्ते खट उपरे गोटे खट पड़ी थाए ताटी निकट रे विराजमान करती विजय प्रतिमा तेणु यही समय ठाकुर माने अणसर समय कौन ना ज्वर रे आक्रांत महाप्रभु को ज्वर ही असुस्थ अच्छा वैद्य सेवकों द्वारा प्रस्तुत 10 मूल पाचक मोदक महाप्रभु को भोग करा जिबा परे ज्वर भल होई थाए वास्तविक यही अणसर समय रे पति महापुत्र दैतापति सेवक माने ठाकुर मानकर सेवा करती से सेवा हूँ गोपनीय सेवा से नीति करती से नीति हूँ गोपनीय नीति अणसर पणा ठारू आरंभ करी घुणा लगी खली लगी चका अपसर ठारू आरंभ करी अन्यान्य आहुरी अनेक गुप्त नीतिमान दीर्घ 15 दिन से करी थांती अनवर्षर परे नव यौवन दिन चतुर्था मूर्तिंकर दर्शन मिली थाए सुंदर भाव में रंगोली देखुंत या कह जाए रंगोली विविध रंगर केते चिताकर्षक से रंगोली को देखीदेले मन केते खुशी हो जाउछि द्वार सिंहद्वार को बंद कर दिगला कारण जिते बेले नीति आरंभ हुए सिंहद्वार बंद है निश्चित भितर किछि नीति रही आमे कहूले जेमती महाप्रभुंकर खली लगी श्रीअंग को कह जाए श्रीअंगर सुरक्षा गोटे आवरण सप्तावरण प्रभुंकर श्रीअंगरे घणा ठारू घणा गोटे लगी श्रीअंग पाई खली गोटे श्रीअंग पाई सेमती खड़ी गोटे श्रीअंग पाई खड़ी खड़ी खली एवं खड़ी भिन्न अलगा खली प्रस्तुत हब
सुधस्वारଙ୍କ घरे एवं से खली रे विविध प्रकार द्रव्य मिश्रित हुए जहाँकि गुप्त रखते से माने चाउल चुना ठारू आरंभ करी कैथ अठा ठारू आरंभ करी एभली नाना प्रकार द्रव्यमान मिश्रित होता है कि द्रव्य ता से गुप्त रखती स्वतंत्र भाव में तांकर बासगृह रे खली प्रस्तुत हैला परे से खली को गोटे माटी कुडुआरे रखी श्रीमंदिर जेतेबेले पटुआर जाए काहालिया बजंती घंटुआ समस्त उपस्थिति रे प्रभुंक श्रीअंग पाई खली प्रसाद बोली कहा जाए श्रीमंदिर को अणा जाए सुधस्वाल घर से नीति मध्य आपण काली देखिचंती आसीबा देखिचंती किभली भाव में सुधस्वाल घर अणागला प्रस्तुति किभली भाव में करा जाए कारण खली प्रसाद विमलांक कूअरु पानी जीव आउ को जल रे गले खली प्रसाद प्रस्तुति हब नाही केते नियम केते विधान देखते ये महाप्रभु आपण देखिले सिंहद्वार खोलीला बंद कर दिगला कहीं कर दिगला निश्चित भाव में नीति अच्छी कौ नीति जानिबा कौ नीति जानिबा तेणु जेमती कहले श्रीअंग उद्देश्य रे खली प्रसाद सुधस्वाल घर प्रस्तुत होकी जाए निषार्ध रात्र रे विमलांक कूअरु जल उत्तोलन करी जो विमलांक कूअरे प्रत्यह प्रतिदिन महाप्रभु से जल व्यवहार करते कारण महाप्रभुंकर जेतेबेले प्रतिदिन स्नान दांत घसा अवकाश नीति हुए एवं नाना प्रकार जलर भी आवश्यकता हुए जमती मनुष्यर जल आवश्यकता जल काହାର आवश्यकता नुह से कहुए जल ही जीवन जल ही संपद जल को अपव्यवहार करने कथा नुह जल आमर जीवन गोटे जल टिके जल पाई गोटे जीवन रही जाए तेणु प्रभुंकर जल आवश्यकता हुए प्रतिदिन तेणु कूओ पानी रे प्रभु तांकर जल कूओ जलर व्यवहार सी करती आउ नलकूप कि कौन प्रकार माध्यम जल उत्तोलन हेले प्रभु से जल को ग्रहण करती नहीं अर्थात श्रीमंदिर रे केवल कूओ रही गाधेबे कूओ जल रे खाइबे कूओ पानी रे रोषेई करके खाइबे महाप्रभुंकर श्री महाप्रसाद केवल कूओ पानी रे रोषेई हब माटी हांडी काठ चुली रे रोषेई हब करिव किए जहाँ को आम देखुचे पड़िदात्री माँ लक्ष्मी तोरण लक्ष्मी लक्ष्मींकर स्वरूपा जेहेतु गुमुट उपरे विराजमान करिसेंते आमे कौ गुमुट लक्ष्मी तेणु कौ गुमुट लक्ष्मी तेणु से गुमुट लक्ष्मी माँ लक्ष्मी ही एटी पाचिका भाव से तांकर रहिचंती महाप्रभु को तांक स्वामी को सी ही खुआती भल मंद सुस्वादु करी सी ही खुआती तेणु जो चका कथा कहूचे कारण विशेष नीति जो नेत्र उत्सव नव यौवन ये रथयात्रार विशेष नीति तेणु जेतेबेले देखिबे नव यौवन दिवस कहतु चतुर्था मूर्तिंकर दर्शन मिलता है से दिन प्रभात मंगल आरती अवकाश बेश इत्यादि नीति बढ़िया पर दशावतार पटिदिय मानकर बाहुड़ा विजय होता है पटिदिय बाहुड़े कौटी की जाती जानी आमे कहले बाहुड़ा आगमन होता बाहुड़े पटिदियंकर बाहुड़ा विजय स्वतंत्र भाव में विमलांक मंदिर पाखर गोटे मंडणी घर रही से मंडणी घरे पटिदियंकर विजय हेबे तापर कोठ सुआसिया माने अणसर गृह ताटी खोली था आउ कौन सेवक ए ताटी खोलिबेनी
कोठ सुआसिया सेवक तांकर ताटी खोलिबे एवं ताटी बांधिबे। आउरी अनेक कोठ सुआसियाकर सेवा रही। रथ यात्रा रे प्रत्येक सेवकंकर सेवा रही। जानिबा रथ यात्रा दिन जेतेबेले सेवक तांकर सेवा करिवे से सेवकंकर सेवा संपर्क रे जानिबा। पहंडी होउची दैतापति संपर्क रे जानिबा। रथ चालुची घंटुआ सेवकंकर संपर्क रे जानिबा। रथ रे भोग होउची पूजा पंडा सेवकंक संपर्क रे जानिबा। रथ सिंहद्वार को आसीबो। सिंहद्वार को आसी रहिबा परे पहंडी पूर्वरु रथ प्रतिष्ठा करा जिवो। को सेवक तांकर रथ प्रतिष्ठा से संपर्क रे जानिबा। प्रभु आसीबा पूर्वरु रथ को रथ रे कौन नीति करा जाए को सेवक करंती से संपर्क रे जानिबा। जानिबा को बहुत अच्छी जानिबा। ए यात्रा आ जेतिकी जानिबा सेतिकी आनंद लागे। जने भक्त समर्पित दुई हस्त ऊर्ध्वबाहु करी प्रभुଙ୍କ द्वारस्थरे समर्पित हो जावा ये बड़ सौभाग्य। तेणु कोठ सुआसिया माने जेतेबेले अणसर गृह को ताटी खोलती ठाकुर माने चका उपरे विराजमान करिथांती बा चका उपरे विराजमान करितबा सम्मुख स्थान पानी रे भल भाबरे धुआ जिबा परे नव यौवन दर्शनार्थी माने करंती। तेणु दर्शन स्वतंत्र दर्शन नव यौवन दर्शन एवं ठाकुर मानकर विशेष नीति मध्य अनुष्ठित होता है। विशेष नीति मध्य अनुष्ठित होता है। तेणु नेत्र उत्सव प्रभुंकर स्वतंत्र भाव स्वरूप 15 दिन जो रही था गुप्त नीति चले से गुप्त नीति पर समस्त श्रीअंगर बा श्रीअंग को नहीं नीति चली थाए। प्रभुंकर श्रीअंग को नहीं ही 15 दिन काल नीति चली थाए। तेणु से कह जाए गुप्त नीति। श्रीअंग सेवा श्रीअंग सेवक मान करते। श्रीअंग सेवा श्रीअंग सेवक मान करेंगे। विद्यापति कहतु विश्वावसु कहतु बा दैतापति कहतु पति महापत्र सेवक कहतु। तेणु स्वतंत्र भाव तेणु प्रभुंकर खली प्रसाद कथा आमे कहूले। श्रीअंग पाई खली प्रसाद शुद्ध स्वार घर प्रस्तुत होता है। जीवा बेले मध्य स्वतंत्र काहाली घंट बजयंती बाजा बाजिकी महाप्रभुंकर खली विजय होता है। बड़दाण्डे भक्त माने ठिया ही दूररू हेले मध्य रंगोली की देखुचंती। ए रंगोली प्रभु आसीबेटी। प्रभु आसिले देखिबे मो बड़दाण्ड को केमिति सजैचंती, मो श्रीमंदिर को केमिति सजैचंती, मोर रथ को केमिति सजैचंती। सबु से चका आखि बुलिबो तांकर। अपलक नेत्र सबुआड़े बुले। भूमिरु भूमा पर्यंत तांकर आखि बुलिबो। 14 भुवन तांकर आखि बुली थाए। सबु दिग को तांकर आखि बुली चतुर्दिग तांकर आखि बुली थाए। अपलक नेत्र महाप्रभुंकर चका चका आखि प्रभुंकर सबु बुलेबे। भक्तों से भक्तों ऊपर से आखि पड़ुथुबो। रंगोली हितबा दांडरे तांको आखि पड़ुथुबो। दंडायमान रथ ऊपर तांकर आखि पड़ुथुबो। किए कौन करुची रथ यात्रा किए आसीचंती समस्तंक ऊपर दृष्टि निक्षेप करंती। से कृपा दृष्टि प्रभुंकर जेतेबेले से दृष्टि पड़ी जाए गोटे भक्त ठिया होइतिबो। सिंहद्वार तो लक्षाधिक भक्त ठिया हेबे। एही द्वार देई प्रभु आसीबे। जेतेबेले आसी जो नंदावर्त अर्धचंद्र पावछटिए देखुचंती। ये पावछर नाम होची नंदावर्त पावछ। कारण श्रीमंदिर रे अनेक प्रकार पावच अछि।
ନନ୍ଦାବର୍ତ୍ତ ପାବଛ, 22 ପାବଛ, 7 ପାବଛ ଏବଂ ଅଛିଣ୍ଡା ପାବଛ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାବଛ। କାହିଁକି ନା ନାମକରଣ ଏମିତି କରାଯାଇଛି। ନାମକରଣରେ କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା ରହିଛି, ନାମକରଣରେ କିଛି ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମିତ ପାବଛ ଆପଣ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଯିବେ, ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଯେଉଁ ପାହାଚକୁ ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ପାବଛ ହେଉଛି ନନ୍ଦାବର୍ତ୍ତ ପାବଛ, ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ସେ ପାବଛ। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାର ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାର, ଗୋଟିଏ ପାହାଚ କ୍ଷୁଦ୍ର ଛୋଟିଆ ପାବଛ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକାର ସେ ପାବଛ। ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ଯିବେ, ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକାର ପାବଛ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭିତର କାଠ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରି ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବା ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦାବର୍ତ୍ତ ପାବଛ। ଛାମୁ ଦ୍ୱାର, କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର, ସେଠି ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦାବର୍ତ୍ତ ପାବଛ ନାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ପାବଛ ଶ୍ରେଣୀୟ ଭିନ୍ନ ପାବଛ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କହିଲେ ହଠାତ୍ ସିଂହଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥିଲା, ଖୋଲା ଥିଲା, ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା କାହିଁକି? ଖବର କ'ଣ ଆସିଲା ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ବିଶେଷ ନୀତି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ ନୀତି, ସେ ବିଶେଷ ନୀତି ପାଇଁକି ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ଖଳି ଲାଗି ହୁଏ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସେବକ, ଖଳି ଲାଗି ହୁଏ ସୁଧସ୍ୱାରଙ୍କର ଘରୁ, ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରୁ ଆସିବ ଖଡ଼ି। ଆଜି ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସେବକ ଘରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପଟୁଆରରେ ଯେମିତି ଖଳି ପ୍ରସାଦ ବିଜେ କରିଥିଲେ, ସେମିତି ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାଏ। ସେ ଖଡ଼ି ହେଉଛି, ତାର ନାଁ ଅଛି, ସେ ଖଡ଼ିର ନାଁ ହେଉଛି ଫୁଲୁ ଖଡ଼ି। ଫୁଲୁ ଖଡ଼ି କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଥାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାଁ। ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ପୂର, ତାଙ୍କର କର୍ପୂର ଆଳତି ହେଉଛନ୍ତି, କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନରେ ପଡ଼ୁଛି, କର୍ପୂର ଲାଗି ହେଉଛନ୍ତି, କର୍ପୂର ବେଶ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ କର୍ପୂରର ନାଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଭୀମସେନ କର୍ପୂର। ସେ କର୍ପୂର ନାଁ ହେଉଛି ଭୀମସେନ କର୍ପୂର। ସେଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ଆସେ, ସେ ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦ, ଖଡ଼ିର ନାଁ ହେଉଛି ଫୁଲୁ ଖଡ଼ି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରି, ଗୁଣ୍ଡ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଗାମୁଛା ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୁଣ୍ଡକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକ ତାଙ୍କର ସୋ ଘରେ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପରେ ଖଡ଼ିକୁ ବା ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଏ, ନିଜ ଘରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପଟୁଆର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ କାହାଳିଆ ସେବକ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟୁଆ ଯିବେ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଗୋଟେ କାହାଳି ବାଜିବ। ସେ କାହାଳି ବାଜିଲେ ଖଡ଼ି କୁଡ଼ୁଆ ବା ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାହାଳି ଯେତେବେଳେ ବାଜେ, ସେ ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ହାତରେ ଧରି ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ସେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଖଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ଯାଏ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବକ ତାଙ୍କର କରିବେ ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛି ଖଡ଼ି ଲାଗି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ନୀତି, ଏ ସେବା ବିଶେଷ ନୀତି, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଅଣସରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି।
ଫୁଲୁରି ତେଲର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି, ଘଣା ଲାଗିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଖଳି ଏସବୁ ଲାଗି ହେବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ଆବଶ୍ୟକତା କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ସୁରକ୍ଷା, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ। ଦାରୁ ଦିଅ ନା, ଦାରୁ ଦେବତା, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ତେଣୁ ଅଣସର ସମୟରେ ଯେ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ହୁଏ ତା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ରହିଛି। ପଇତା ଲାଗି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମିତି ଅନେକ ନୀତି ରହିଛି ଯାହାକି ଗୁପ୍ତ ନୀତି। ଯେଉଁଠି ଗୁପ୍ତ ନୀତି ଆସିଯାଏ ସେଠି ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହେ, ସେଠି ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହେ। ତେଣୁ ଆମେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ ନୀତି ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ, ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ। ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରରେ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର କେତେକ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ବାହୁକଣ୍ଠ, ସେନାପଟା, ଶୁକ୍ଳ ସଜ, ଲାକି ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ରଥ ପୂର୍ବରୁ ବା ରଥକୁ ବିରାଜମାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଆପଣେଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନର ବିଶେଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଥାଏ, ବିଶେଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଥାଏ। ନେତ୍ର ଉତ୍ସବର ନୀତିର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପୁଣ୍ୟତା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ କରିବା। କାରଣ ଦର୍ଶନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କହୁଛେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ। ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେବତାଙ୍କୁ କିଛି ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ରଖୁ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ନେତ୍ର, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଇଥିବା ନେତ୍ର ଆଖିରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥାଉ ଏବଂ ସେଇ ଭଗବାନ ଦେଇଥିବା ମନ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥାଉ। ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ସେତେବେଳେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଦେଖନ୍ତି, ତାହା କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁ ଦର୍ଶନ। ସେ ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରୁ ଏବଂ ଦର୍ଶନର ଲାଭ କରୁ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ନାଇଁ, ନିତ୍ୟ ଦର୍ଶନର ପୁଣ୍ୟତା ରହିଛି, ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନର ପୁଣ୍ୟତା ରହିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନର ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟତା ରହିଛି, ବାହୁଡ଼ା ଦର୍ଶନର ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦେବ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ହିଁ ବିଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ରତ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛେ ସ୍ନାନ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଛି। ସେଠି ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ସ୍ନାନ ଦର୍ଶନ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରଥାରୂଢ଼ ହେଲେ, ସେଠି ଆମେ କହୁଛେ ରଥରେ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ। ବାମନ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ କି ରଥ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି, ସେଠି କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ। ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ଅର୍ଥ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ବା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ସେଠି ଆଉ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତ ପାଇନଥାଏ। ସେଠି ପାଇଥାଏ ଦର୍ଶନ ପାଇଥାଏ, ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଥାଏ, ରଥ ଦର୍ଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ, ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ବର୍ଷ ସାରା ହେଇନଥାଏ। ବର୍ଷ ସାରା ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ହେଇନଥାଏ। କାହିଁକି? ବର୍ଷ ସାରା ଦର୍ଶନ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇ 15 ଦିନ କାଳ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିଥାଏ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଆଗ୍ରହ ଆସିଥାଏ, ଖୋଜିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତକୁ, ମିଶିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ସେ ହେଉଛି ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏ ଦର୍ଶନର ବିଶେଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆମର ସୁଯୋଗ ସୌଭାଗ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ମଣ୍ଡପରୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଆନ୍ତି? କେବଳ ସେଠି ରହି ଦର୍ଶନ ଯିଏ କରିଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ସହିତ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ, ପୁଣ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ କହୁଛେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳ ହେଉଛି କ'ଣ? ପୁଣ୍ୟ ବଳ। ଆମେ କହୁନେ ଏଇ ୟାର ପୁଣ୍ୟ ବଳ ନାହିଁ, ଟିକେ ୟାର ପୁଣ୍ୟ ବଳ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବିପଦରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛେ ଆମେ ହିଁ କହୁଛେ ଯେ ୟାର ପୁଣ୍ୟ ବଳ ଥିଲା ବୋଲି ଏଡା ବଡ଼ ବିପଦରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏଡା ବଡ଼ ବିପଦରୁ ପୁଣ୍ୟ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ବଳ ଆମର ବଢ଼ିଥାଏ। ସେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ହଉ, ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଦର୍ଶନ ହଉ, ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ହଉ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ହଉ, ରଥ ଦର୍ଶନ ହଉ, ପହଣ୍ଡି ଦର୍ଶନ ହଉ। ଯେହେତୁ ପହଣ୍ଡି ହେବେ ପ୍ରଭୁ, ସେଠି ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଭକ୍ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପହଣ୍ଡି ଦର୍ଶନ। ଦର୍ଶନର କେତେ ନା ଭିନ୍ନତା ରହିଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ନା କହିଲେ। ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ଦର୍ଶନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁ ଦର୍ଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରତ୍ନମଣ୍ଡପ ଦର୍ଶନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପହଣ୍ଡିର ଦର୍ଶନ, ସ୍ନାନ ଦର୍ଶନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ, ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପହଞ୍ଚିଲେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଣସର ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବେ, କହିବେ, ଆଦେଶ ଦେବେ, ମୋ ତାଟି ଖୋଲିଦିଅ, ମୋତେ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ଘରେ ରଖନି, ମୋତେ ଆଉ ଆବଦ୍ଧ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରଖନି, ମୋତେ ମୋର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଅ, ମୋର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେହି ରୋକି ପାରିନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ତାଟି ଘର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ତାଟି ଘରୁ ପ୍ରଭୁ ବାହାରି ପଡ଼ି ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ, ଇଏ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ। କାରଣ ମହୋତ୍ସବ ଉତ୍ସବ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଗୋଟିଏ ନେତ୍ରକୁ ନେଇକି ନୀତି ହବ, ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ। କେବଳ ଗାଧେଇବେ, ଗୋଟିଏ ମହୋତ୍ସବ, ସ୍ନାନ ମହୋତ୍ସବ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଦେଖିବେ, ଖୋଜିବେ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସିଏ ଜଗତରେ କୁହାଯାଏ ଏଭଳି ଠାକୁର ଜଗତେ ନାହିଁ, ବା ଏଭଳି ଠାକୁର ଜଗତେ କାହିଁ। କେତେ ନୀତି, କେତେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ, ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳତା ନା, ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳତା ଆପଣାର କରିଦିଅନ୍ତି ଭକ୍ତକୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମୀୟତା ଭାବକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯାଏ ଭକ୍ତଟିଏ, ତା ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ନିଗାଡ଼ି ଦିଏ, ତା ଆଖିରୁ ଆପେ ଆପେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆପଣାର ଭାବକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବେ, କାନ୍ଦିବେ ଆପଣ।
कहीं आपण सबुठी जाइथिबे सबुठी आपणार कोठी आपणार भाव रे आपण कांदिबेनी कारण सबुठी आपणार भाव रे स्वार्थ थाए देखंतु सबुठी आपणार भाव पाइबे संसार भितर आपणार करिबा आपणार भाव को देखिबा सबुठी आपणार भाव पाइबे किंतु निस्वार्थपर आपणार भाव केवल भगवान को पाखरे पाइबे जगन्नाथ को पाखरे निस्वार्थपर आपणार जितेबले बुझीजे से गला प्रभुंर आपणार भाव जितेबले बुझीजे आपण आखिर लोतक धार 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 ही आपण वक्ष स्थल पहुँची जाए अमानिया लुह को आपण आउ रोकी पारती नहीं सी आखिर बाहरी पड़े अश्रु निगाड़ी दियंती एवं सी आपणार भाव द्वारा जो अश्रु निगाड़ी दियंती से अश्रु निगाड़ी बारे से अश्रुरे लुहरे मध्य शीतलता थाए कारण ये प्रभुंकर आपणार तेणु प्रभु निस्वार्थ पर भाव समस्त की आपणार करते आम कहले आउ कौटी आपणार भाव निस्वार्थ पर नथिबो कौटी स्वार्थ थिबो मते किए भल आपणार करिछि ता पछपट को देखिबे तार उद्देश्य किछि थिबो बिना उद्देश्य रे माया संसार रे के आपणार करिवे नाही जहाँ को परिवार भितर देखंतु मिछ माया संसार कहूछि परिवार भितर देखिबे जदि मते किए भल पाउछि आपणार करिछि मु जदि खोजी बसिबी ताले निश्चित तार किछि उद्देश्य थिबो तेणु भगवान को पाखरे जेते बेला आपणार भगवान करंती जेते खोजिले भी आपण किछि पाइबेनी कहीं ना ये नित्य आपणार भाव थाए प्रभु को पाखरे ये नित्य नित्य आपणार भाव प्रभु को पाखरे निस्वार्थ पर प्रभु को पाखरे तेणु से आपणार भाव जेते बेले मनुष्य बुझी जाए जानी जाए प्रभुंकर शक्ति प्रभुंकर भल पाइबा प्रभुंकर से नित्यता सत्य को अनुभव करके वास्तवता को फेरी आसे तेणु से कांदी पकाए आनंदर कांद समस्ते कहते प्रभु को पाखरे आखिरे आपे आपे लुह आसी जाए कहीं ना केवल प्रभु को आपणार भाव रे बांधी रखी थाए नहीं तेणु प्रभुंकर ये समस्त यात्रा कहतु आखिरे लुह दिए आखिरे लुह दियंती सीए आखिरे लुह को पोछंती सीए स्वतंत्र भाव रे प्रभुंकर आमे कहले प्रभुंकर विशेष नीति नवजौवन दर्शन नेत्र उत्सव दर्शन करिबा पाई भक्त मान मध्य अपेक्षा करितंती प्रभुंकर दर्शन लाभ करिवे दर्शन मध्य करिवे मध्य कहीं जो दर्शन कथा आमे कहूतिले एते महात्म्य रही दर्शनर से दर्शन को के हाथ छड़ा करते ना आपण देखिए आपण को किए हठात डाकिब श्रीक्षेत्र जीवा आपण कौन कहते श्रीक्षेत्र ना शुणी दे आपणकर हठात मन भितर दृढ़ संकल्प मना हो जाउछन जीवा कहीं श्रीक्षेत्र आसीबे कौन पाई कहीं संकल्प मन आसे ना केवल एटी आसी कौन करती केवल दर्शन करती से प्रभुंकर स्वरूप को दर्शन करती चका चका आखि को दर्शन करती केवल दर्शन पाई मनर संकल्प आसी जाए मनर प्रतिज्ञा आसी जाए तेणु प्रभु को जिते बड़े आपण खोजिबे प्रभु को जिते बड़े मन खोजी मन जिते बड़े प्रभु को खोजिब सेते बड़े चिंता करिवे जे अशेष कृपा आपण प्रति प्रभुंकर रही अशेष दया आपण प्रति प्रभुंकर रही जिते ए भाव आसी थाए दिने दिने भारी इच्छा हुए जगन्नाथ को दर्शन करने को नहीं भारी इच्छा हुए दर्शन न कला पर्यंत परिपूर्ण मन अशांत रही थाए तेणु जिते बड़े दर्शन मिल जाए
आपे आपे सबु इंद्रिय शांत हो जाती। तेणु कहुए ये प्रभुंकर लीला। जो कार्य महाप्रभु अनुकूल करती ताहा देवता मनीष समाज समस्ते पालन करने वांछनीय। से कहुई अनुकूल जगत त्रयम अर्थात स्वर्ग मर्त्य पाताल रे ताहा पालनीय। महाप्रभुंकर आचरण ताहा पालनीय हेबनी। तेणु अनुकूल जगन्नाथ अनुकूल जगत त्रयम सुंदर भाव रे महाप्रभुंकर सिंह द्वार को महाप्रभुंकर रथत्रय को एवं महाप्रभुंकर पावन बड़दाण्ड को समस्तंकर श्रम दे सेवारत रही। किए चित्र करुच्ची किए रंगोली करुच्ची कहा पाई ना गोटे ठाकुर जगन्नाथ से गोटे ठाकुर जगन्नाथ तांकरी पाई। तेणु भक्त बंधु आसंतु प्रभुंकर जेतेबेले व्याकुलता आसिलानी मु आउ भक्तों पाखकू जीवी केतेबेले चिंता पड़िलानी से चिंतारे महाप्रभु रही। तेणु सहज सरल शीघ्र तत्परता सबकिछि तांको मनरे रही नेत्र उत्सव ठारू नव यौवन पर्यंत नीति समापन करी केमिति आसिबे रथ को से चिंतार प्रभु अछंती। आसंतु आमे जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण प्रातः अधिवेशन रे जगन्नाथ संपर्कित किछि जानिले द्वार देश को देखिले। एबे आसंतु कार्यक्रम सूचना जीवा कौन कौन कार्यक्रम प्रसारण करा आपण मानक पाई। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ।